हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बड़ा ही मस्त और तंदुरुस्त होंगे। हम आप लोग से इसके पहले डिस्कस किए थे बाबू कि आप लोग को जो है सो कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन करवाया जाए या सिर्फ मतलब टॉपिक वाइज क्वेश्चन करवाया जाए। तो आप लोगों का कमेंट आया था कि नहीं कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन करवाया जाए। तो आज हम लोग जो है सो कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन करेंगे। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट किए हैं जिसका नाम क्या है बाबू, अलजेब्रा। बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए आज से हम लोग अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं विद सिलेबस के साथ बाबू। और आपके जितने भी लेवल रहते हैं, आपका 6 to 8 जाइए, 9 to 10 जाइए या 1 to 5 जाइए, सारे तरह के क्वेश्चन को कराया जाएगा बाबू, है ना। सिलेबस इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर दिए। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर से भी हूबहू करवा दिया आप लोगों के किस किस तरह से क्वेश्चन आता है। अब बारी आता है इसका सिलेबस को कंप्लीट करने के। हम लोग पास समय भी इनफ है बाबू। इनफ कहने का मतलब 3 महीना 4 महीना तो है ही, 3-4 महीना के बाद ही उन्हें एग्जाम होने को है, क्योंकि अभी 9-10 का रिजल्ट भी नहीं आया, 11-12 का भी रिजल्ट नहीं आया। तो ये आपका दिसंबर के लास्ट वीक में आपका हो सकता है नोटिफिकेशन रिलीज कर देगा, उससे 2 महीना 3 महीना के बाद एग्जाम ले लेगा, 2 महीना बाद, है ना। तो मोटा मोटी हम लोग के पास 3-3.5 महीना समय है। तो अब हम लोग जो है अपने टॉपिक को और मूव करेंगे और टॉपिक को कंप्लीट करने के साथ एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चन भी करेंगे गर्दा उड़ा के, है ना। तो आज से बाबू हम लोग जो है सो अपने सिलेबस को धुआं करने वाले हैं। आप लोग जुड़िए और आप लोग भी साथ मिलकर धुआं कीजिए, है ना। आज हम लोग स्टार्ट किए बाबू न्यू टॉपिक जिसका नाम क्या है, अलजेब्रा, बीजगणित बाबू। इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे कि किस किस तरह से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और क्या क्या इसके पहले हमको जानकारी प्राप्त करना है ताकि हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करें तो इजीली से सॉल्व कर सके, है ना। तो चलिए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर पे। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग के बीच एक पॉजिटिविटी बातें हो जाए। वो क्या है पॉजिटिविटी बातें? कि कामयाबी सुबह के जैसी होती है, कि कामयाबी सुबह के जैसी होती है, मांगने पे नहीं जागने पे मिलती है ना। ऐसा नहीं है कि कोई चीज नहीं होता है कि ड्रीम देखना तो बड़ा आसान रहता है बाबू, लेकिन उसको फुलफिल करना बड़ा ही डिफिकल्ट रहता है। बट अब हम लोग के पास एक बहुत बड़ी चुनौतियां हैं और इस बार देखिए बाबू कट ऑफ भी आप लोग को देख ही रहे होंगे कि दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। मतलब इस बात से आपको ये पता होना चाहिए कि अब कंपटीशन का लेवल इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि इसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो सो इंटरेस्ट ले रहा है। तो अपना तैयारी भी आपको बेहतर करना होगा। और हम आपको बताएं कि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि यदि आप सही से पढ़ते बाबू तो होता ना एकदम क्या बोलते हैं उसको, आधा का आधा नंबर भी नहीं कटेगा, है ना। इसमें पूरा कंसेप्ट मतलब अगर आपका क्लियर रहा, क्लैरिटी क्लियर रहा तो ये एकदम नंबरिंग वाला सब्जेक्ट है बाबू मैथमेटिक्स, है ना। हर जगह बोला गया है, आप देखे हो कहीं ना कहीं आप 10वां में भी बहुत सारे विद्यार्थी जो है 100 में 100 लेते आते, 12वां में भी 100 में 100 लेते आते मैथमेटिक्स में। बट अदर सब्जेक्ट में डिफिकल्ट होता है क्योंकि वो सब लिटरेचर के अंदर आ जाता है। बट मैथमेटिक्स सब्जेक्ट ऐसा है कि इसके लिटरेचर से कोई लेना देना है ही नहीं, है ना। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं अलजेब्रा के बारे में, बाबू बीजगणित के बारे में। देखिए अलजेब्रा को सॉल्व करने से पहले आप लोगों ने कुछ फार्मूले पता होना चाहिए। अगर कुछ फार्मूले पता होगा तो क्वेश्चन इजीली से सॉल्व होगा। तो हम सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे फार्मूला के बारे में बाबू। अब फार्मूला जो है सो अभी सबसे पहले क्या काम करेंगे, तो फार्मूला भी बहुत तरह से होता है। अलजेब्रा में फार्मूला का भंडार लगा हुआ है। तो अभी जो हम लोग बात करने जा रहे हैं ये फार्मूला किसके बेसिस पे है, तो जिसका पावर में 2 रहेगा उसके पर आधारित है ना। तो यहां लिख देते हैं फार्मूला ऐसा लिख दीजिए पावर 2 फार्मूला, है ना, पावर 2 फार्मूला। जिसका पावर 2 रहेगा बाबू उसका फार्मूला भी हम डिस्कस करने वाले हैं, है ना। तो ऐसा लिख लीजिए। चलिए विजिबल तो होगा। अब फटाफट जानते हैं कौन कौन फार्मूला है। पावर 2 फार्मूला में देखिए सबसे पहला फार्मूला आता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला नोट डाउन करते जाना, उसके बाद क्वेश्चन भी करेंगे इससे रिलेटेड। हड़बड़ाना नहीं आप लोग को, ये कहने के गुरुजी फर्स्ट से फार्मूले बता लगे। अलजेब्रा में फार्मूला ही भरा हुआ बाबू। बाकी बात कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे कि वो क्वेश्चन के थ्रू आपको कंसेप्ट क्लियर होगा, उसमें कोई पहले से कुछ बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। बाकी पहले से जो बताने की आवश्यकता वो फार्मूला है और कुछ और कॉन्सेप्ट है, अभी क्वेश्चन के माध्यम से करेंगे उसको, है ना। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर पूछा, तो ये क्या होता है बाबू, सबको पता है ये होता है गुरुजी a स्क्वायर प्लस का 2ab और प्लस का b स्क्वायर, है ना, ये होता है। अच्छा इसको जो बाबू हम a प्लस बी को होल स्क्वायर को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर को ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस का 4ab। अब बात आता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ना। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है,
तो ये होता है बाबू ए स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का बी स्क्वायर, है ना। इसको देखिए वहां रखेंगे वापस तो प्लस का 4ab प्लस का 2ab बन जाएगा। उसके बाद देखिए a माइनस बी के होल स्क्वायर को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला नोट डाउन करते ही जाना है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का 4ab, है ना। फिर आपका थर्ड फॉर्मूला आता है बाबू, थर्ड फॉर्मूला क्या आता है, तो थर्ड फॉर्मूला आता है आपका ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ये क्या होता है, तो ये होता है ए माइनस का बी और इनटू में होते हैं ए प्लस का बी, है ना। फिर आता है फोर्थ फॉर्मूला, ये क्या है ए स्क्वायर और प्लस का अगर बी स्क्वायर रहा तो ये क्या होगा, तो ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab, या फिर बाबू या फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ये भी होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस का 2ab, है ना। ये हो गया आपके फॉर्मूले। हो देखिए ये आपका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया बाबू, है ना। हल्का सा छोटा कर देते विजिबल, आहा क्या कट गया वो, देख सेलेक्ट पूरा करना होगा हमको। अभी हल्का सा छोटा कर देते हैं, सब फॉर्मूला विजिबल है ना। अब ये कहाँ चला गया, इसको जो है देखिए, है ना। ये आपको चार फॉर्मूला पता होना चाहिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, ये ऑलरेडी आप लोग पढ़े हुए हैं। फिर ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ए माइनस का बी इंटू में प्लस का बी, फिर प्लस करेंगे बाबू तो प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का यहाँ 2ab, हाँ बी लिखे होंगे लेकिन कहीं चला गया वो, कोई बात नहीं, उसको भी लिख लेते हैं, है ना। यहाँ पर 2ab होगा, चलिए, है ना। तो यहां तक आपको फॉर्मूला क्लियर हो जाना चाहिए। और ये फॉर्मूला क्लियर हो जाने के बाद, ये फॉर्मूला आपका क्लियर हो जाने के बाद अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, कि इसके नेक्स्ट फॉर्मूला कौन कौन आते हैं, है ना। ये चार तक आपका क्लियर हो गया बाबू। चलिए मूव करते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं आप लोग। मूव करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला में। नेक्स्ट फॉर्मूला आता है 5 नंबर, वो क्या है, वो है बाबू कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर को अगर हम ऐड कर दें a माइनस बी के होल स्क्वायर से, तो इसका फॉर्मूला बन जाता है, क्या बन जाता है, तो ये बन जाता है 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर का, है ना। लेकिन वहीं अगर हम घटा दें बाबू कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस कर दे ए माइनस बी के होल स्क्वायर से, तो ये बन जाता है 4 इंटू में ए इंटू में बी, है ना। और एक फॉर्मूला और आता है इसमें 7 नंबर फॉर्मूला, कि अगर a प्लस बी प्लस का c का होल स्क्वायर कर दें तो ये बन जाता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर, फिर प्लस का 2 इंटू में ab प्लस का bc और प्लस का ca, है ना। ये आपके फॉर्मूले हो गए बाबू, किसका फॉर्मूला हो गया, तो ये हो गया आपका जितने भी स्क्वायर के फॉर्मूले आते हैं, ये आपको 7 फॉर्मूला आपको एटलीस्ट याद रखना है। एक आपके 3 इधर हो गए बाबू और 4 आपके इधर हो गए, ये 7 फॉर्मूला आप लोग को पता होना चाहिए, है ना। जब ये 7 फॉर्मूला पता रहेगा तो आपका क्वेश्चन स्क्वायर से रिलेटेड कोई भी नहीं छूटेगा। अब बात करते हैं कि ये तो फॉर्मूला जो बताया गुरुजी, ये पावर 2 फॉर्मूला था, पावर 3 फॉर्मूला जानते हैं, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, ये सब सारे फॉर्मूले हैं। अब पावर 3 फॉर्मूला जानते हो, पावर 3 फॉर्मूला ना, पावर 3 फॉर्मूला, है ना। पावर 3 फॉर्मूला जानते हैं। पावर 3 फॉर्मूला में सबसे पहला आता है बाबू
सबसे पहला आता है a प्लस बी का होल क्यूब, है ना। ये क्या होते हैं आपके, ये होता है a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का 3a स्क्वायर b प्लस का 3ab स्क्वायर, है ना। इसको एक और तरीका से लिख सकते हैं आप लोग, a प्लस बी के होल क्यूब को एक तरीका से और लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, a क्यूब प्लस का b क्यूब और प्लस का 3ab कॉमन कर लिए, 3ab कॉमन कर लिए तो ये क्या बन गया, a प्लस का b, है ना। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेकंड फॉर्मूला आता है इसमें a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, वो क्या होता है, ये होते हैं आपके a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर b और प्लस का 3ab स्क्वायर, है ना। इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ओहो, इसको जो है सो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, a माइनस बी के होल क्यूब। कैसे लिख सकते हैं, तो a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3ab और इनटू में a माइनस का b, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। थर्ड फॉर्मूला क्या आता है बाबू, तो थर्ड फॉर्मूला आते हैं इसके, थर्ड फॉर्मूला क्या आता है, थर्ड फॉर्मूला होता है बाबू a क्यूब और माइनस का b क्यूब रहा, तो a क्यूब पहले प्लस का कर लेते हैं ना, a क्यूब प्लस का b क्यूब रहा, तो इसको कैसे लिखेंगे तो इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि a, देखो यही सा है बाबू, a क्यूब प्लस b क्यूब, तो कैसे लिखेंगे इसको, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब और माइनस का a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस का 3ab और इनटू में a प्लस का b, ऐसे भी लिख सकते हैं। एक तरीका और है इसको लिखने का, वो क्या है वो तरीका, तो अगर एक क्या हो जा रहा है, अगर a क्यूब प्लस का b क्यूब रहा तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, a प्लस बी और इनटू में a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और माइनस का ab, ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग। हाँ यहाँ देखिए ना, a प्लस बी कॉमन कर लेंगे ये सब दोनों से, तो यहाँ बचेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab, लेकिन यहाँ माइनस का 3ab, तो माइनस का ab हो गया। तो ये फॉर्मूले हो गया आपके क्यूब के कुछ, है ना। उम्मीद करते हैं किसी भी फॉर्मूला में आपको रत्ती भर का प्रॉब्लम नहीं होगा, सब आपको रोट मेमोराइजेशन करना है, इस मेमोरी में लोड करना है ये सबको, है ना। चलिए और देखते किस किस तरह से फॉर्मूले आते हैं, तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला में। ये फॉर्मूला नंबर कौन सा था, थर्ड, 4 में आता है। 4 में आपका फॉर्मूला है क्यूब का, कि अगर a क्यूब माइनस का b क्यूब रहा तो इसको क्या लिखेंगे, तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, a माइनस b का होल क्यूब और प्लस का 3ab और इनटू में a माइनस का b, है ना। अगर हम यहाँ a क्यूब माइनस b क्यूब को ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर यहाँ हम a माइनस b कॉमन कर लिए तो यहाँ बच गया मेरा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है 3ab, तो इसीलिए हो जाएगा प्लस का ab। ये होगा फोर्थ नंबर फॉर्मूला। फिफ्थ नंबर फॉर्मूला क्या है, तो फिफ्थ नंबर फॉर्मूला है कि अगर a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का c क्यूब और माइनस का 3abc रहा तो इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं बाबू लोग, इस चीज को जो है सो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं abc, a प्लस का b प्लस का c और इनटू में a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर माइनस का ab माइनस का bc और माइनस का ca, ये फॉर्मूला इसको हम लिख सकते हैं बाबू, है ना। ये a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला है। यहाँ एक बात याद रखिएगा, क्या बात याद रखिएगा कि यदि a प्लस b प्लस c आपका 0 के इक्वल हो जाए बाबू, है ना,
ए प्लस बी प्लस सी 0 के इक्वल हो जाए तब क्या होता है? तो तब होता है गुरुजी कि जो ये ए क्यूब प्लस का बी क्यूब और प्लस का सी क्यूब है तो ये आपका इक्वल हो जाता है 3abc के। इसका जस्ट अपोजिट रेसिप्रोकल में ए प्लस बी ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का सी क्यूब 3abc के इक्वल है तो 100% चांस है कि ए प्लस बी प्लस सी 0 के इक्वल होगा। अच्छा, इसका एक फॉर्मूला नहीं है बाबू, ये फॉर्मूला को और तरीका से लिख सकते हैं हम लोग। एक और यहाँ हट ही जाएगा, है ना, एक और यहाँ लिख ही देते हैं। तो एक फॉर्मूला इसका और लिख सकते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, इसी का फॉर्मूला लिख रहे हैं ना, इसको बार बार लिखने की आवश्यकता है क्या? ऐसा लिख देते हैं यहाँ, ये ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का सी क्यूब माइनस का 3abc। इसको हम एक तरीका से और लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? तो इसको लिख सकते हैं बाबू ए प्लस बी प्लस सी, और फिर लिख सकते हैं बाबू लोग हम लोग ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस का 3 इंटू में ए बी प्लस का बी सी और प्लस का सी ए, है ना। एक फार्मूला ये भी है बाबू, यही सा है, आपको मेन फार्मूला याद रखना, सबको दिमाग में बैठा कर नहीं चलना, आपको मेन फार्मूला यही है बाबू। मेन फार्मूला आपको ये याद रखना कि ए प्लस बी प्लस सी फिर होता है इंटू में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी। ये वही सा है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या बताया कि ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का 2ab, लेकिन यहाँ माइनस का 3ab दे रखा है तो माइनस का ए बी हो जाएगा, फिर माइनस का बी सी हो जाएगा, फिर माइनस का सी हो जाएगा। अब इस फॉर्मूले को और तरीका से लिख सकते हैं, जानते हैं और किस किस तरीका से लिख सकते हैं, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ये सब फॉर्मूले बाबू आपको इसको रोट मेमोराइजेशन होना चाहिए, एकदम रट्टा मारना होगा इसको, है ना। आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला बाबू, इसी को हम लोग और किस किस तरह से लिख सकते हैं उसके बारे में जानते हैं। जैसे फिर अगर रह गया ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का सी क्यूब माइनस का 3abc, इसका बहुत सारा फॉर्मूला है। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं बाबू 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, है ना। फिर इसको ऐसा कर दीजिए, ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का b माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस का c माइनस a का होल स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर तोड़िएगा तो देखो प्लस में 2a स्क्वायर आएगा, है ना, 2a स्क्वायर यहाँ भी मिलेगा, फिर माइनस का 2ab आएगा, माइनस का 2 से 2 लेके कॉमन इसको काट देंगे तो फिर फार्मूला में वही बन जाएगा, मेन फार्मूला के जैसा, है ना। इसको और लिख सकते हैं बाबू, और क्या लिख सकते हैं, देखिए ये आपका a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का c क्यूब माइनस का 3abc, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है बाबू, ये हो जाएगा 1/2 a प्लस का b प्लस का c। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे? ये हो जाएगा 3 इंटू में a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर, है ना, और माइनस का a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, है ना। अब यहाँ भी देखिए, यहाँ 3a स्क्वायर आएगा, यहाँ माइनस का a स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का 2a स्क्वायर आ जाएगा, इसमें सभी में आएगा माइनस का 2a माइनस का 2b माइनस का 2ca, है ना। तो 2 कॉमन लेके काट देंगे तो ये फार्मूला मेरा वही बन गया। तो ये सब जितने भी फार्मूला आप लोग को बताए हैं, ये फार्मूला को विदेश से नहीं आया बाबू, ये सब फार्मूला जो है सबको यहीं से लिया गया है ना। ये आपको जितने भी फार्मूला बताए गए हैं बाबू, ये फार्मूला सब आपको यहीं से, जो मेन फार्मूला होता है ना, इसी से क्रिएट हुआ है। ये फार्मूला आपको मेन याद रखना, बाकी बात इसी को पलट तड़त के अलग अलग फार्मूला बना दिया है। तो ये जितने भी फार्मूला आप लोग को बताएं, ये आपका रूट मेमोराइजेशन होना चाहिए, इसका मतलब मेमोरी में लोड होना चाहिए। जब ये सारे फार्मूला आपका कंप्लीट हो जाएगा बाबू, याद हो जाएगा, तब हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन की ओर। तो अब हम लोग फार्मूला में ही सीमित नहीं रखना है ना। अब हम लोग जानते हैं कि किस किस तरह से क्वेश्चन भी आता है। ये फार्मूला जो बताए हैं गुरुजी, इसका कितना इंपॉर्टेंस रहता है वो भी जानते हैं, है ना। आते हैं आज के सबसे पहले नंबर सवाल में। देखिए क्या लिखा हुआ सवाल लिखा हुआ कि यदि a बाय बी प्लस का b बाय a इज इक्वल टू 1 है और a नॉट इक्वल टू 0 है, b नॉट इक्वल टू 0 है, तो हमको a क्यूब प्लस b क्यूब डिवाइड बाय 3 इंटू में ab का मान ज्ञात करें। अब क्वेश्चन हिंदी में लिखे बाबू, तो आप लोग को तकलीफ नहीं होना चाहिए,
क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले जो रहते हैं उसको हिंदी में तकलीफ नहीं होता है ना। बाकी यहाँ तो हम लोग जितने भी तैयारी कर रहे हैं वो तो आपके भारत के होंगे, भारत का तो फिर लैंग्वेज मैक्सिमम आदमी तो जानते हैं हिंदी, और खासकर अभी तो इस एग्जाम का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो यूपी, बिहार, झारखंड, यही सब अड़ोस पड़ोस के देश होंगे, है ना, देश बोलते हैं, स्टेट होंगे, राज्य, है ना, तो उन लोग को ये तकलीफ नहीं होगा हिंदी में। बोला जा रहा है कि इफ a बाय बी प्लस का b बाय a इज इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस का b क्यूब डिवाइड बाय 3ab। अब देखिए आप फार्मूला का कितना मतलब योगदान रहता है बाबू। इसको अगर एलसीएम लेंगे बाबू, तो एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा, नीचे में मेरा ab, ऊपर में क्या बन जाएगा, ऊपर में बन जाएगा गुरुजी a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। ये किसके इक्वल है, तो ये 1 के इक्वल है। यहां से अगर हम, ये हो गया a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, और अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ए बी के इक्वल। इसको तिरतरा के इस साइड लेके आएंगे बाबू, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का ए बी जो है सो 0 के इक्वल हो जाएगा, है ना। अब देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला भी तुरंत बताएं, क्या बताएं फॉर्मूला, तो गुरुजी बताए हैं ए प्लस बी और इनटू में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का ए बी बता है गुरुजी, है ना। और नीचे क्या लिखा बाबू, 3 इंटू में ए बी, तो 3 इंटू में ए बी लिख दिए। अब देखो बाबू, यहाँ ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का ए बी कितना आ रहा है, 0 के इक्वल, तो 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आना है। इसका मतलब इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा, 0 आएगा आंसर। देखिए यहाँ अगर आपको फॉर्मूला पता ना रहा बाबू ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, तो क्वेश्चनों में पल्ले पड़ेगा, आपको नहीं पड़ेगा, इसलिए आपको फॉर्मूला रोट मेमोराइजेशन होना चाहिए, है ना। चलिए और देखते हैं नेक्स्ट तरह का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि यदि a बराबर 2 है, b बराबर 3 है, तो हमको इसका मान निकालने बोल रहा है। अब यहाँ फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है, भेड़ बकरी की तरह नहीं एकदम a का मान 2 और b का मान 3 पुट कर ले जा रहे हैं, तो कैलकुलेशन आपका लंबा हो जाएगा। फॉर्मूला का इस्तेमाल क्या करना है, देखिए यहाँ आपको क्या फॉर्मेट बन रहा है बाबू, तो यहाँ फॉर्मूला बन रहा है गुरुजी, अगर हम 4a का क्यूब और प्लस का 3b का क्यूब कर देंगे गुरुजी, तो वही हमको क्वेश्चन में पूछा है। मतलब इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये बन गया बाबू a कंप्लीट और ये बन गया b, तो a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस का b a स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर 16 a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 b स्क्वायर माइनस का a b, तो 4 3 का 12 a b, है ना। मतलब इस चीज को पूरा हटा के हम इसको लिख सकते हैं। फॉर्मूला का यहाँ इंपॉर्टेंस रोल करता है ना, इसीलिए फॉर्मूला याद करना। अब यहाँ वैल्यू पुट कीजिए बाबू, अगर यहाँ देखिए 4 b के जगह पर a के जगह पर कितना पुट करना, तो a के जगह पर हमको पुट करना गुरुजी 2 पुट करेंगे तो जगह 4 दूनी 8, ये बन जाएगा 8 का क्यूब, फिर प्लस का, फिर यहाँ देखिए b के जगह पर कितना पुट करना, तो b के जगह पर 3 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे तो हो जाएगा 3 3 आए 9, 9 का क्यूब बन जाएगा, है ना। अब ये 8 का क्यूब कितना होता है 512, 9 का क्यूब कितना होता है 729, है ना। ये हो गया 9 और 2 11, अच्छा सब ऑप्शन में है यूनिट डिजिट, तो 9 2 11 हो गया, फिर आपका 2 और 1 3 1 4 हो गया, और ये आपका 5 और 7 12 हो गया, तो 1241 जो है मेरा राइट आंसर हो जाएगा, जो किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी जो है मेरा सही आंसर हो जाएगा, है ना। 9 2 11, 2 और 2 4 और 7 5 12, 1241 जो है मेरा सही आंसर हो गया। तो देखिए यहाँ आपका फॉर्मूला पता अगर नहीं रहेगा बाबू तो कैलकुलेशन लंबा जाएगा। समय तो आपको उतना ही मिला ना, 150 क्वेश्चन में 150 मिनट मिलेंगे समय आपको। ऐसा नहीं कि आप अगर लंबा विधि से बना रहे तो आपको अलग समय दिया जाएगा, ऐसा तो है नहीं। तो इस तरह के क्वेश्चन को एकदम इस तरह अप्रोच करना है, समझ गया। चलिए और जानते हैं नेक्स्ट तरह का क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला कि x बराबर इतना है, y बराबर इतना है, z बराबर इतना है, तो x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर प्लस का z स्क्वायर माइनस का xy माइनस का yz माइनस का zx का वैल्यू पूछा है। अब देखिए इसका वैल्यू हमको पूछ रखा है बाबू। अब इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सो देखिएगा दिमाग लगा के क्या लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं जो दिया हुआ है बाबू, जिसको पूछा है यहाँ लिख देते हैं वो हम। हमको पूछा क्या है, पूछा है x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर प्लस का z स्क्वायर, है ना, माइनस का xy माइनस का yz और माइनस का yz और माइनस का zx। यही पूछा हम इस चीज को ऐसा भी लिख सकते हैं बाबू, सब फॉर्मूला पर खेलना है सब। ये 1/2 इंटू में x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस का y माइनस जेड का होल स्क्वायर और प्लस का z माइनस x का होल स्क्वायर।
है ना। देखिए वही फॉर्मूला आएगा, प्लस का 2x² आएगा, माइनस का 2xy आएगा, 2 को मिलकर काट देंगे बाबू तो है ना बचेगा x² माइनस का xy, फिर y² z² माइनस का y, यही बन जाएगा। 2 सभी में आएगा बाबू, तो 2 लेके कॉमन काट देंगे इसको तो वही बच जाएगा मेरा x² प्लस का y² प्लस का z² माइनस का xy माइनस का yz माइनस का zx, यही बन जाएगा। मतलब इस चीज को हम ऐसा लिख सकते हैं गुरुजी। अब इससे लिखने से फायदा क्या होगा बाबू, देखिए कैलकुलेशन आपका कितना छोटा बन गया, ये 1/2। अब सब में आपको फॉर्मूला नहीं लिखना है ना, ये फॉर्मूला आपको बोले तो रोट मेमोराइजेशन दिमाग में खोपड़े में घुसा लेना है, क्वेश्चन आवे तुरंत इंप्लीमेंट कीजिए, आंसर लाइए। इसमें ऐसा नहीं कि सब में फॉर्मूला लिख के दिखा रहे हैं सब, हम वो भी तरीका बताएंगे कि क्वेश्चन को कैसे शॉर्टकट तरीका से आप अप्रोच कर सकते हैं। फॉर्मूला लिखेगा तो फिर ध्यान बीत जाएगा बाबू, समझे। जितना देर में आप एक क्वेश्चन बनाएगा उतना देर में आपका सहपाठी जो है सो 4 क्वेश्चन बना लिया होगा, है ना। अब देखिए x माइनस का y करेगा, x माइनस का y करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस का y माइनस का 1 होगा तो -1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, तो ये 1 हो गया। फिर प्लस का y माइनस का z करेंगे तो -1 होगा तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। फिर क्या है z माइनस का x करेंगे तो 99 में 97 जाएगा 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। अब यहाँ क्या बन गया 4 और 2 6 का आधा कितना करेंगे तो 3 हो जाएगा। 3 किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए जो है तो मेरा सही आंसर हो जाएगा, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह अप्रोच करना है। यहाँ आपका इंपॉर्टेंस करता है किसका, फॉर्मूला का, इसलिए फॉर्मूला भी आप लोग को याद करना जरूरी है, समझ गए। चलिए मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि 3x, और देखिए हम जो है सो आप लोग को क्वेश्चन मतलब ये पढ़ाने का पैटर्न क्या है बाबू, तो हम जो है सो आप लोग को एक टाइप का क्वेश्चन पहले बताएंगे, है ना। जैसे आज फॉर्मूला बेस है, कुछ और तरह के टाइप के क्वेश्चन है वो करवाएंगे, फिर नेक्स्ट डे सो अलग टाइप का चेंज करेंगे, फिर नेक्स्ट डे अलग टाइप चेंज करेंगे, इस तरह बताएंगे ताकि, और वो टाइप चेंज करने के बाद जैसे आज हम क्यूब वाला और स्क्वायर वाला फॉर्मूला बताएं तो उससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन भी करवाएंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा कि हाँ ऐसे ऐसे क्यूब होता है, ऐसे ऐसे स्क्वायर होता है, क्वेश्चन नहीं करवाया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है बाबू। प्रैक्टिस करना जरूरी है क्योंकि तब ना पता चलेगा कि वो जो फॉर्मूला लिखा है उसका इंपॉर्टेंस क्या है। सो तो वो सारी चीज करवाए जाएंगे, मतलब पहले आपको कंटेंट बताया जाएगा, कंसेप्ट क्लियर करवाया जाएगा, उसके बाद फिर क्वेश्चन करवाएंगे गर्दा उड़ा के, है ना। मतलब आप टेंशन मत लीजिए ही मत कि यहां से अगर एक क्वेश्चन भी छूट के जाएगा सब, है ना। एग्जाम के बाद खुद कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा आप कि हाँ गुरुजी सब क्वेश्चन में आया था, समझ में आ गया। चलिए देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि 3x + 1 का क्यूब और फिर x - 3 का क्यूब प्लस का 3 इतना प्लस का इतना इतना = 0 है तो x का मान क्या होगा। अब यहाँ देख के तो खपड़े हिल गया होगा, लेकिन आपका क्वेश्चन अगर फॉर्मूला पता होगा तो कोई खौफ नहीं हिलेगा। यहाँ बात को समझिए बाबू, यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 3x + 1 का होल क्यूब ना, 3x + 1 का होल क्यूब क्या, होल क्यूब, फिर क्या है, फिर प्लस का x - 3 का होल क्यूब, x - 3 का होल क्यूब, फिर क्या है, फिर प्लस का 4 - 2x का होल क्यूब यही दे रखा है 4x क्यूब, है ना। अब देखिए यहाँ वहां देखिए बाबू, इसके बाद जो लिखा हुआ है 3x + का 1 इससे मैच कर रहा है, x - का 3 इससे मैच कर रहा है, x - का 2 इससे मैच नहीं कर रहा, मतलब यहाँ तो कुछ ना झोल पट्टी है ही। अब क्या झोल पट्टी कि गुरुजी किसी तरह अगर -2 से अगर मल्टीप्लाई कर देते ना इससे तो काम बन जाएगा, फिर इससे भी मैच करेगा। अब मैच कराने की आवश्यकता क्या पड़ी हमको अभी पता चलेगा। अगर लेकिन -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके जैसा बन जाएगा बाबू सकल सूरत, -2 से इसको मल्टीप्लाई करें, जब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे बाबू तो यहाँ तो सिर्फ -3 बचेगा ना, तब -2 × में -3 करेंगे तो 6 होगा, एकदम होगा गुरुजी। तो ये बन जाएगा 3x + 3x + 1 का होल क्यूब, फिर बनेगा आपका इनटू में x - का 3 और फिर यहाँ बन जाएगा -2 से मल्टीप्लाई किए गुरुजी, जब -2 से मल्टीप्लाई किए तो ये बन जाएगा 4 और का 2x, है ना, = 0 के इक्वल हो गया। यहाँ तक समझ में आया आपको, कुछ किए नहीं है बाबू, अभी एकदम नॉर्मल सा किए, है ना। यहाँ तक आप लोग को उम्मीद करते हैं एकदम कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, खाली -2 किया इसका सकल सूरत मैच कराने के लिए। अब इसका सकल सूरत मैच करने से क्या फायदा हुआ देखिए, अच्छा सकल सूरत मैच करने से क्या फायदा हुआ, तो देखिए क्या फायदा हुआ। सो a क्यूब यहाँ जो है सो हल्का सा गलती लिख दिया है, वो क्या लिखा गलती कि यहाँ जो बाबू क्यूब नहीं होगा ना, हल्का से इसको जो है सो इरेज कर लीजिए, यहाँ जो है सो क्यूब नहीं होगा, ये क्यूब जो है ना सो नहीं होगा, लिख दिए हैं गलती, समझ गए। यहाँ जो है सो क्यूब नहीं होगा, चलिए अब क्यूब नहीं होगा तो क्यूब नहीं होगा तो यहाँ भी हमको क्यूब हटाना पड़ेगा, ये क्यूब नहीं होगा बाबू, ये याद रखिएगा, हल्का सा वो गलती कर दिए। यहाँ जो है ना आपका क्यूब, ये क्यूब आपका नहीं होगा, क्यूब नहीं होगा, समझ गए। चलिए
समझ गए। तो ये बन गया माइनस का 3 और यहाँ x छोड़ दिए, फिर भी कितना गलती करने लगे हम भी, सब छूट जा रहा है आज, है ना। ये बन जाएगा आपका माइनस का 3 और इनटू में बन जाएगा गुरुजी 3x प्लस का 1 है ना। चलिए अब देखिए ये फॉर्मूला बन गया बाबू a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का c क्यूब माइनस का 3abc 0 के इक्वल आ गया। अभी हम आपको तुरंत बताएं कि ये जो a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का c क्यूब माइनस का 3abc अगर 0 के इक्वल आया तो 100% नहीं गुरुजी 10% चांस है कि आपका a प्लस का b प्लस का c जो है सो 0 के इक्वल होगा। अभी तुरंत फॉर्मूला बताएं हम, तो यहाँ अभी नहीं बताया बाबू, देखिए तुरंत बताएं फॉर्मूला भी देखिए आप, ये देखिए अगर a प्लस b प्लस c 0 के इक्वल होगा तभी जो है ये सब आपस में इक्वल होगा, है ना। इसको तितरा के साइड लेके आएंगे तो ये बन गया a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का c क्यूब माइनस का 3abc 0 के इक्वल आ गया। वही से रिलेटेड ये क्वेश्चन है बाबू, है ना, वही से रिलेटेड ये आपका क्वेश्चन रहा। तो ये अगर 0 के इक्वल आ रहा है इसका मतलब है कि a प्लस b प्लस c जो है 0 के इक्वल होगा। a की जगह पर क्या लिखा हुआ है 3x प्लस का 1, b की जगह पर क्या लिखा हुआ है x माइनस का 3 और c की जगह पर क्या लिखा हुआ है 4 माइनस का 2x, ये किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल, है ना। अब यहाँ से x का मान निकालना आसान नहीं बढ़ गया, एकदम आसान पड़ गया। 3x प्लस का 1x 4x, अब 4x में 2x जाएगा तो क्या बचेगा 2x, है ना। यहाँ देखिए 1 माइनस का 3 माइनस का 2 और प्लस का 4 तो ये जाएगा प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, है ना। देखिए 4 और 1 5 में 3 जाएगा तो बचेगा 2, एकदम बचेगा। अब देखिए अब यहाँ हो गया आपका 2x इज इक्वल टू माइनस का 2 हो गया, है ना। और x का वैल्यू क्या निकल गया, तो x का वैल्यू निकल गया गुरुजी माइनस का 1। तो x का वैल्यू माइनस का 1, हमको x का वैल्यू पूछा है माइनस 1 किस नंबर ऑप्शन में, तो माइनस 1 जो है ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए जो है मेरा सही आंसर हो जाएगा। अब अगर ये चीज आपको आता है तो इतना फॉर्मूला लिखने की क्या आवश्यक्ता है, डायरेक्ट पता चल गया हमको कि ये जो है 0 के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब 100% चांस है कि a प्लस का b प्लस का c जो है सो तीनों आपका किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल। कैलकुलेशन कर देंगे 3x 4x 4x में 2x चला गया तो 2x बचा, 3 और 4 5 में 3 चला गया तो 2 बचा, तो x का वैल्यू माइनस का 1 हो गया। डायरेक्ट आंसर बना देना है ना। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंस है कि नहीं फॉर्मूला का, इसीलिए बोल रहे हैं कि फॉर्मूला आपको रोड मेमोराइजेशन होना ही होना चाहिए। समझ में आया तो क्वेश्चन करने में मजा आएगा आपको। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि यदि a बराबर √2 माइनस का 1 के पावर में 1/3 है तो a माइनस 1/1 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू में a माइनस 1/a का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ भी फॉर्मूला का रोल है। अब देखिए बाबू ये चीज वो कहाँ से आया है, ये चीज जो है सो कहाँ से आया है, तो ये चीज जो है ना गुरुजी यहाँ से आया है। अगर हम a क्यूब और माइनस का 1/a क्यूब कर देंगे ना तो यही बन जाएगा गुरुजी। ये चीज हटा के हम ये चीज कर सकते हैं क्योंकि हमको पता है a क्यूब माइनस 1/a क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है गुरुजी a माइनस b का होल क्यूब और फिर प्लस का 3ab के जगह पर बाबू a लिखा हुआ है और b के जगह पर 1/a, तो ये तो कट जाएगा और इनटू में होता है गुरुजी a माइनस का b, मतलब ये फॉर्मूला यहीं से आया। इस चीज को गुरुजी हटा के हम लोग जो है सो ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। इस चीज को जो है सो हम लोग हटा के ऐसा लिख सकते हैं। चलिए एकदम लिख दिए। अब बात आता है कि पहले a क्यूब तो निकालिए गुरुजी। देखिए a निकालते हैं, a क्यूब कैसे निकलेगा, यहाँ पावर में 1/3 दे रखा है बाबू, तो दोनों साइड क्यूब कर देते हैं। दोनों साइड क्यूब करेंगे तो जो यहाँ a क्यूब का वैल्यू निकलेगा वो क्या निकलेगा, √2 और माइनस का 1, है ना। अब हमको निकालना 1/a क्यूब भी निकालना है, 1/a क्यूब भी। तो याद क्या रखना आपको कि जब भी आपका इस तरह का फॉर्मेट दे √2 माइनस का 1, जब भी इस तरह का फॉर्मेट दे तो इसका जो रेसिप्रोकल होता है बाबू, ये कोई सा भी एक नंबर रहा, XYZ कोई सा भी नंबर रहा, तो XYZ कोई सा भी नंबर रहा और इसका वैल्यू अगर इतना है, अगर इसका रेसिप्रोकल करेंगे, रेसिप्रोकल कहने का मतलब अगर 1/a क्यूब करेंगे, उन नंबरवा का रेसिप्रोकल करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा, तो उसका आंसर डायरेक्ट याद रखिएगा, जब भी इसका स्क्वायर का डिफरेंस अगर 1 के इक्वल है बाबू तो इसका आंसर जो है सो माइनस की जगह पर प्लस चेंज हो जाएगा। डिफरेंस का स्क्वायर का डिफरेंस 1 होना चाहिए। देखिए √2 का स्क्वायर कितना होता है 1 और 1 का स्क्वायर कितना 1, दोनों का डिफरेंस होता है कितना 1, तो 1 जब आ रहा है बाबू, दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस अगर 1 के इक्वल आ रहा है तो इसका रेसिप्रोकल जो है सो अगर माइनस का साइन है तो प्लस का साइन हो जाएगा। वैसे आप करके देखना चाहते तो देख सकते हैं, यहाँ 1/a क्यूब दे रखा है, 1/√2 माइनस का 1 हो जाएगा, उसका क्या बोलते हैं उसको फैक्टराइजेशन कीजिए, परिमेयकरण करेंगे तो √2 प्लस का 1 आ जाएगा, है ना। अब दोनों का वैल्यू पता चल गया, इसमें पुट कर देना बाबू, आंसर आ गया। a क्यूब का वैल्यू क्या निकला, तो a क्यूब का वैल्यू निकल गया मेरा गुरुजी √2 माइनस का 1, √2 माइनस 1, ये a क्यूब का वैल्यू निकला, फिर माइनस दे रखा, और 1/a क्यूब का वैल्यू क्या निकला √2 प्लस का 1, √2 और प्लस का 1,
हल्का सा करके खोल दीजिए इसको, ये हो गया √2 माइनस का 1, ये हो गया माइनस का √2 और माइनस का 1, ये से ये कट गया बाबू, और -1 और -1 कितना हो गया माइनस का 2, जो किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये सारे जितने भी क्वेश्चन बता रहे बाबू, ये बता रहे कि फॉर्मूला का कितना इंपॉर्टेंस है। इस तरह के भी क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में, ऐसा नहीं कि ये खुद से क्रिएट करके दे रहे हैं आप लोग। आप क्वेश्चन अलजेब्रा पूरा कंप्लीट होने के बाद अगर क्वेश्चन कीजिएगा तो एक क्वेश्चन आपसे ऐसा नहीं होगा जो नहीं बनेगा बाबू, सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का बनेगा, है ना। चलिए, क्योंकि हम लोग जो सिलेबस कंप्लीट करवा रहे हैं प्रीवियस ईयर के आधारित पर कंप्लीट करवाया जा रहा है आपको, कंटेंट के साथ, क्वेश्चन के साथ, है ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला कि यदि 27x³ माइनस का 64y³ इज इक्वल टू इतना दे रखा है, तो हमको 4a प्लस का b प्लस का 3c प्लस का 2d का मान क्या होगा। अब देखिए, इसमें अगर आपको फॉर्मूला पता नहीं होगा तो क्वेश्चन हिलेगा आपसे, हिलेगा भी नहीं। तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, जरूरी है। अब फॉर्मूला पता होना जरूरी है तो फॉर्मूला फिर यहाँ निकलेगा कैसे। अब यहाँ देखिए 26x³ है बाबू, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं गुरुजी 3x का होल क्यूब, है ना, 3x का होल क्यूब। और इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए बाबू, यहाँ हल्का सा दिक्कत क्या कर रहा है, तो यहाँ हल्का सा दिक्कत कर रहा है कि यहाँ जो है सो प्लस कर दे रखा है ना, तो प्लस दे रखा है, तो यहाँ अगर हम माइनस करते हैं और 4y का होल क्यूब करते हैं तो यहाँ तो माइनस आ जाएगा, है ना। ये तो सही बात बोल रहे हैं। तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत लिखे होंगे, और गलत क्वेश्चन में ये हुआ होगा कि यहाँ माइनस की जगह पर प्लस का साइन होगा, है ना, प्लस का साइन होगा तो ही काम बनेगा। तो यहाँ क्वेश्चन भी एग्जामिनर भी जो है ना, आज पूरा एकदम जो क्वेश्चन लिखे वाला है वो एकदम पता ना किस तरह से लिख दिया है, वही जाने वो, है ना। तो ये क्वेश्चन यहाँ देखिए, क्वेश्चन हल्का सा चेंज क्या हो जाएगा, 27x³ प्लस का हो जाएगा 64y³, तभी ये फॉर्मेट बनेगा। जब प्लस करेंगे तो ये बन गया मेरा, इसको लिख सकता ना 27 को 3x का होल क्यूब, 27x³ आ जाएगा, यहाँ 64y³ आ जाएगा, एकदम आ जाएगा गुरुजी। अब इसको फॉर्मूला को तोड़ेंगे तो क्या होगा बाबू, तो फॉर्मूला तोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 3x प्लस का 4y, है ना, 3x प्लस का 4y, a प्लस का b इंटू में a स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9x² प्लस का b स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर मतलब 16y² और माइनस का ab करेंगे तो माइनस का 12x हो जाएगा xy, है ना, ये हो जाएगा माइनस का 12xy, एकदम हो जाएगा। अब देखना ये जो है ना, सो ये इसके इक्वल है बाबू। जब ये इसके इक्वल है तो दोनों तरफ क्या कर देते हैं, कंपेयर कर देते हैं, इक्वेट कर देते हैं। इक्वेट करेंगे बाबू तो यहाँ देखिए x का कोएफिशिएंट क्या है, a है, और a का यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या 3 है। इसका मतलब पक्का गुरुजी कि a का मान जो है 3 आया होगा। फिर देखिए b का मान क्या है होगा, b का कोएफिशिएंट क्या है बाबू, यहाँ y का कोएफिशिएंट क्या है b है, और यहाँ y का कोएफिशिएंट क्या है 4 है, तो 4 आया होगा। फिर यहाँ देखिए c का कोएफिशिएंट, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है c है, और यहाँ x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 9 है। इसका मतलब c का वैल्यू क्या आया होगा 9 आया होगा। फिर देखिए आपका d का कोएफिशिएंट क्या है, तो d का कोएफिशिएंट है बाबू माइनस का y²। ये तो बड़ा झोल झाल लिखा है एकदम, क्वेश्चन देख के भी लगता है सही से नहीं लिख रहा है क्वेश्चन में। जो बाबू यहाँ से जो है ना, यहाँ आपका यहाँ जो है सो आपका प्लस का होगा, है ना, और यहाँ जो है सो आपका माइनस का होगा, यहाँ जो है सो आपका माइनस का साइन होगा। हल्का सा क्वेश्चन सुधार लीजिएगा, है ना। चलिए ये हो गया आपका। तो देखिए अब यहाँ देखिए सी डी का कोएफिशिएंट मतलब y स्क्वायर का कोएफिशिएंट d है, और यहाँ y स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 16 है, तो ये हो गया आपका 16। अब माइनस का 12xy तो बचा है, तो दोनों साइड क्या कर दिए, इक्वेट कर दिए। तो a b c d का मान निकल गया हमको। अब यहाँ पूछा 4a, तो 4a कितना हो जाएगा बाबू, 4a 4 तिया का 12 हो गया। फिर प्लस का b मतलब प्लस का 4 हो गया। फिर क्या बोला है, प्लस का 3c करेंगे तो 9 तिया का 27 हो गया। फिर क्या बोला है, प्लस का 2d करेंगे तो 16 दूनी का 32 हो गया, है ना। अब जोड़ने आता, जोड़िए इसको। ये हो गया आपका 2 और 7 9 और 4 13 और 2 15 का 5 हो गया। हासिल बचा 1 3 और 1 4 और 2 6 और 1 7 75 आ गया आंसर। अच्छा 75 नहीं दे रखा, तो कुछ तो गलती है यहाँ। वो कुछ गलती क्या है कि क्या गलती कर रहे हैं, क्वेश्चन में कुछ गलती बाबू यहाँ, क्योंकि प्रोसेस तो हम ठीक ही चल रहे हैं, कंपेयर के दोनों साइड। तो x y a b c का मान निकल गया, हमको 4a बोल रहा है तो 4 तिया का 12, फिर प्लस का b 4, फिर प्लस का 3c तो 9 तिया का 27, प्लस का 2d तो 16 दूनी का 32। तो यहाँ आप गलती कर रहे हैं, वो गलती क्या कर रहे हैं, ये क्वेश्चन ही गलत होगा। 75 इसका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। हम ये क्वेश्चन देख लेंगे, इस बेसिस पे, अगर इस क्वेश्चन के बेसिस पे जाए तो 75 राइट आंसर हो जाएगा।
समझ में आ गया? क्वेश्चन यहाँ का गलत लिखा होगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ भी इतना भी रिस्क करना पड़ा है ना, क्योंकि यहाँ देखें ना बाबू, अगर हम यहाँ प्लस तो माइनस में तो किसी में ए भी नहीं करता, अगर माइनस का डी वाई स्क्वायर लिखा हुआ है तो किसी में जो है सो बी का मतलब वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट कभी भी वो माइनस में आता ही नहीं है, ऐसे ही पकड़ा जा रहा है ना। फिर भी इसको हमें क्वेश्चन बार एक बार नहीं होगा तो देख लेंगे, नेक्स्ट डे इसको करवाया जाएगा, लेकिन अभी जो है सो इस क्वेश्चन के आधारित पे जाए तो ये हमारा 75 राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? जोड़े भी ठीक ठाक है, 7 2 9 4 13 13 और 2 15 हो गया, 3 1 4 4 2 6 6 और 1 7 हो गया 75, है ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट सवाल में क्या लिखा हुआ है कि 2a प्लस का 2b प्लस का c इक्वल टू 0 के इक्वल है, तो हमको इसका वैल्यू पूछ रहा है बाबू। अब देखिए, अब यहां से नहीं पता चल रहा कि कुछ प्ले नहीं चल रहा है, कैसे पता चल रहेगा यहाँ क्या करेंगे नहीं करेंगे। सो अब देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को आप सब में फॉर्मूला ही नहीं लगाते चल जाना है। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं कि आप उसको क्या बोलते हैं, मतलब कुछ नंबर भी पुट करके आंसर ला सकते हैं अलजेब्रा का, है ना। अब देखिए, इतना बराबर सीधे रखा बाबू, इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, दिक्कत है। तो निकालने का क्या तरीका है, फॉर्मूला भी दिक्कत है लगाना, है ना। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे बाबू, यहाँ 2a प्लस का 2b प्लस का c इक्वल टू 0 के इक्वल हो गया, तो हम क्या करते हैं, a के वैल्यू a के जगह पर 1 पुट कर देते हैं, b के जगह पर भी 1 पुट कर देते हैं, है ना। तो ये जगह 2 2 और 4 हो जाएगा, तो c के जगह पर माइनस का 4 पुट कर देते हैं, तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना। ये हो जाएगा 2 प्लस का 2 4 हो जाएगा, और 4 माइनस का 4 0 हो जाएगा, कर रहा है, एकदम कर रहा है। बस ये कंडीशन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो बस यही वैल्यू जो इसमें रख देते हैं। अब इसमें वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा प्लस का, फिर प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस का c स्क्वायर, 4c स्क्वायर पूछा है ना, तो 4 का स्क्वायर हो गया 16, 16 चौके 64, तो प्लस का हो जाएगा 64, है ना। फिर डिवाइड बाय 5c स्क्वायर पूछा है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बाबू, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 पच्चे का 80 हो जाएगा, और माइनस का 8a भी बोला तो माइनस का 8 हो जाएगा। ये कितना होगा 16, 64 और 4 68, 68 और 4 72, तो 72 हो गया, और डिवाइड बाय 80 में 8 चला जाएगा तो कितना बचेगा 72, 72 72 कट गया, तो आंसर कितना आ गया 1, 1 किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी जो है मेरा राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे भी अप्रोच करना अलजेब्रा में, है ना, कोई नंबर को वैल्यू पुट करके। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि अगर a प्लस बी प्लस सी 15 के इक्वल है, ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी 35 के इक्वल है, तो a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का c क्यूब माइनस का 3abc किसके इक्वल होगा। अब देखिए यहाँ, अब यहाँ भी फॉर्मूला यूज होगा, है ना। अब फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी, और फिर होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर माइनस का ab माइनस का bc माइनस का c, मतलब हमको a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर चाहिए। तो हम क्या करते हैं, ये इक्वेशन दे रखा बाबू, इसको हम स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड। जब स्क्वायर करेंगे बाबू दोनों साइड तो क्या आएगा, तो दोनों साइड स्क्वायर करने पाएगा गुरुजी, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर, है ना, प्लस का c स्क्वायर, फिर प्लस का 2ab प्लस का 2bc प्लस का 2ca, तो यहां क्या कर देते हैं, प्लस का 2abc आएगा बाबू, और वो दे रखा है ab प्लस का bc प्लस का ca का वैल्यू क्या दे रखा 35, तो 35 कर दिए। अब दोनों साइड स्क्वायर किए तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, तो 225 कर दिए। अब इसको बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं ना बाबू, है ना, इसको मान लेते हैं p, है ना। तो p का वैल्यू यहाँ क्या आ गया, तो p का वैल्यू आ गया 225 में माइनस कर दीजिए आप 35 दूनी का 70, है ना, 35 दूनी का किधर गया, हाँ 35 दूनी का 70, 70 माइनस कर दीजिए, 70 माइनस करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 5 हो जाएगा, फिर 12 में 5 जाएगा तो यहाँ बचेगा, 12 में 7 जाएगा 5 बचेगा, और ये बचेगा 1, 155 हो गया मेरा। किसका मान हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का मान हो गया। हमको निकालना किसका वैल्यू, इसका वैल्यू निकालना। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं बाबू, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला लिख सकते हैं हम लोग गुरुजी, कि ये फॉर्मूला होता है a प्लस b प्लस c और इंटू में होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर माइनस का ab माइनस का bc और माइनस का c, ये फॉर्मूला होता है। बस वैल्यू पुट कीजिए बाबू, a प्लस b प्लस c का वैल्यू क्या दे रखा 15, यहाँ देखिए a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर का वैल्यू क्या निकाले 155, तो 155 कर दिए, और फिर माइनस का ab माइनस का bc माइनस का c, अगर यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड तो यही बन जाएगा, एकदम बन जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 35, माइनस का 35 के इक्वल हो जाएगा, है ना। माइनस कॉमन कर लेंगे तो ये है ना बनेगा बाबू, एकदम बन जाएगा। अब देखिए ये हो गया 15
इसको घटाए बाबू, 35, 5 में 5 गया बच्चा 0, 5 में 3 गया बच्चा 2, ये हो गया आप 120, है ना। 120 और 35 155 हो गया। गुना करना आता, गुना कीजिए, 15 को 0 से 0 जाएगा, 15 दूनी का 30, ये 0, बाकी हाथ में कितना बच्चा 3, और 15 का 15 3 कितना हो गया 18, मतलब आंसर कितना गया 1800। किस नंबर ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो गया, है ना। अब यहाँ भी देखिए आपका किसका इंपॉर्टेंस है, फॉर्मूला का इंपॉर्टेंस है, तो फॉर्मूला याद रहना जरूरी है। समझ में आ गया? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट सवाल में। उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन में भी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आप लोग को। मूव करते हैं नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल क्या कर रहा है कि x प्लस 6 का क्यूब प्लस 2x प्लस 3 का क्यूब और फिर प्लस का 3x प्लस का 5 का होल क्यूब, ये इक्वल है किसके इक्वल है? 3x प्लस का 6। आप देखिए यहां भी फॉर्मूला बन रहा है बाबू, a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का c क्यूब, ये इक्वल है 3abc के। देखिए यहां अगर हम 3 यहां कॉमन कर लिए बाबू, 3 जब कॉमन कर लिए तो यहां क्या बचा? x प्लस का 6 और यहां क्या बच गया? 2x प्लस का 3, 2x प्लस का 3, और यहां क्या बन गया? 3x प्लस का 5, 3x प्लस का 5, है ना। तो a क्यूब प्लस का b क्यूब प्लस का c क्यूब अगर 3a इंटू में b और इंटू में c के इक्वल है, इसका मतलब 100% है गुरुजी कि a प्लस b प्लस c का वैल्यू क्या निकलेगा? 0। जब a प्लस b प्लस c का वैल्यू 0 निकलेगा, इसका मतलब है कि जो x प्लस का 6 फिर आपका 2x प्लस का 3 और फिर आपका 3x प्लस का 5 जो है सो किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल। जोड़िए बाबू, यहाँ ये हो गया 3x 2 5x और एक 6x हो गया, है ना, 6x, और यहाँ हो गया 6 और 3 9 9 और 5 कितना गया? 14, है ना, इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया? 0 के इक्वल। यहां से अगर हम x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगा? माइनस का 14 और डिवाइड बाय 6 काटने आता है तो ये हो गया 7 दूनी का 14 और ये 3 दूनी का 6, है ना। तो माइनस का 7/3, माइनस का 7/3 किस नंबर ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां भी देखिए किसका इंपॉर्टेंस है? फॉर्मूला का इंपॉर्टेंस है। समझ में आया? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि a क्यूब प्लस का b क्यूब 218 के इक्वल है, a प्लस b 2 के इक्वल है, तो हमको इसका वैल्यू पता करना है ना। अब देखिए हमको निकालना है a b और हमको ये दे रखा है, तो हम क्या करते हैं कि a प्लस b का दोनों साइड क्यूब कर देते हैं। अच्छा क्यूब करेंगे गुरुजी, क्यूब करने से तो स्क्वायर भी आता है ना, तो इसको क्या कीजिए सबसे पहले कि आप स्क्वायर का वैल्यू लेते आए। जब स्क्वायर करेंगे दोनों साइड बाबू तो यहाँ क्या निकलेगा? तो यहाँ निकलेगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, है ना, प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा दोनों साइड स्क्वायर कर रहे हैं तो 4, और यहाँ का प्लस का 2ab जो आएगा इसको इधर लेते आते तो ये हो जाएगा माइनस का 2ab। मतलब ये गुरुजी a क्यूब प्लस b क्यूब को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बाबू a प्लस b इंटू में a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और माइनस का ab लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, है ना। और यही चीज जो से दे रखा किसके इक्वल? 218 के इक्वल। अब देखिए a प्लस b का वैल्यू क्या दे रखा है? 2, तो 2 लिख दिए। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर का वैल्यू क्या निकाला? 4 माइनस का 2ab, तो 4 माइनस का 2ab निकाला और माइनस का ab यहां दे रखा बाबू। ओ c कहां से आ गया? ये c तो नहीं आना चाहिए, है ना, यहां 2ab ही होगा माइनस का ab। अब यहां देखिए इसको हटा के हम लोग क्या लिख सकते हैं? 4 माइनस का 2ab और माइनस का ab दे रखा है तो हो जाएगा 4 माइनस का 3ab, और ये जो है किसके इक्वल है आपका? तो ये इक्वल है मेरा 218 के इक्वल। काटने आता काटिए इसको, 200 कटेगा, 2 एकम 2 0 और 9 दूनी का 18 109। यहां जो बाबू 3ab माइनस का 3ab जो है माइनस का 3ab ये उधर जाकर घट जाएगा तो बच जाएगा 105 ना, 105 काटने आता फिर काटिए तो यहाँ ab का वैल्यू क्या निकलेगा? माइनस का ab का वैल्यू क्या निकलेगा? तो 3 तिया का 9 और 3 पच्चे का 15, मतलब ab का वैल्यू क्या निकल गया? माइनस का 35। बस उसमें पुट कर दीजिए बाबू, ये हो गया आपका 1 और माइनस लिखल है और ab लिखल है और ab का वैल्यू क्या निकला? माइनस का 35, मतलब माइनस माइनस प्लस का 35 हो जाएगा, 35 और कितना हो गया? 36। तो 36 का रूट निकालेंगे बाबू क्या निकलेगा? 6, जो किस नंबर ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर ए जो है मेरा सही आंसर हो गया, है ना। अब यहाँ सब तरह से क्वेश्चन जितनों को आपको बता रहे हैं, ये सब बता रहे हैं कि फॉर्मूला का कितना इंपॉर्टेंस है, समझ में आया। और ये सारे जो फॉर्मूला बाबू अभी तक हम जितना भी बताए क्वेश्चन, ये सारे फॉर्मूला किससे बेसिस है? फॉर्मूला ऑफ 2 ऑफ पावर ऑफ 3, उसी के बेसिस पर ये फॉर्मूला मतलब क्वेश्चन करवाया जा रहा है। आते हैं नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल में ए दे रखा, बी दे रखा, सी दे रखा, तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए का मान। ये देखिए बाबू उसी फॉर्मूला से बनेगा। किससे बनेगा? तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर और c माइनस a का होल स्क्वायर 1/2 करके, है ना। ये आप खुद से बनाइएगा, ये फॉर्मूला भी आपको खुद से यूज करना है और ये बनाना खुद से। बाबू फॉर्मूला में इस्तेमाल वही कीजिएगा। फॉर्मूला चलिए लिख देते हैं, फॉर्मूला लिखना 1/2
और फिर ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर है प्लस का b माइनस सी का होल स्क्वायर, और फिर प्लस का है c माइनस ए का होल स्क्वायर, c माइनस ए का होल स्क्वायर। लीजिए बाबू फॉर्मूला भी लिख दिए आप लोग को, बस इसको सिर्फ सॉल्व कर जाना आपको, है ना। इसको लिख सकते हैं उसी तरह, फिर आपका 2 आएगा, इसमें कॉमन लेके कट जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी आएगा। इस फॉर्मूला बैठाइए और आंसर लाइए। ये आपको HW बाबू ये जरूर सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि गुरुजी इसका आंसर में फलाना होगा। समझ में आ गया? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल में क्या लिखा है, 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 9 है, x y इज इक्वल टू 3 है, तो इसका वैल्यू पूछ रहा है। अब देखिए सभी में फार्मूला अंधवार नहीं लगाते जाना है, कुछ हल्का सा अलजेब्रा का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं बीजगणित का ना, तो इसमें हम आप लोग को बताएं कि आपको नंबर भी फुट करने के लिए एलिजिबल है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ हम एक चीज देख रहे हैं कि गुरुजी अगर x के जगह पर आप जो है ना सो 3 पुट कर दीजिए और y के जगह पर अगर 1 पुट कर दीजिएगा तो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। देखिए 3 दूनी का 6 और 3 9 हो जाएगा, और ये जगह 3 एकम 3 हो जाएगा, दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। जब दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है तो हम फ्रीडम है x बराबर 3 लेने के लिए, y बराबर 1 लेने के लिए, पूरा एकदम छूट है हमको। तो लीजिए यहाँ x का क्यूब, यहाँ x का क्यूब है बाबू, तो ये हो जाएगा 8, x का क्यूब बोला है ना, तो 2 का क्यूब 3 का क्यूब कितना होता है 27, फिर प्लस का 27 और 1 का क्यूब कितना होता है, तो 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो ये हो गया 1, है ना। अब ये 27 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 8 सती का ये हो जाएगा 8 सती का 56, और ये 8 दूनी का 16 और 5 21, फिर प्लस का ये हो जाएगा 27, जोड़ने आता 7 और 6 13 हो गया। उसके बाद आपका 2 और 1 3 और 1 4 हो गया, और ये हो गया आपका 243 में राइट आंसर हो जाएगा। जो किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें मेरा सही आंसर हो जाएगा, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग ऐसा नहीं है कि एकदम फार्मूले पर लगा रहे हैं गुरुजी, यहाँ तो दिख रहा है कि 2x प्लस 3y का होल क्यूब किया गया है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी रहते हैं कि आपको सभी वैल्यू पुट करके भी आंसर ला सकते हैं अलजेब्रा में, फ्रीडम। समझ में आया? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल में p बराबर इतना दे रखा है, p इंटू में p स्क्वायर प्लस का 3p प्लस का 3 का मान क्या होगा, इससे पूछा है। अब देखिए p बराबर 11 दे रखा है। अब यहां समझिए बाबू, क्या समझना है कि अगर हम p प्लस 1 का होल क्यूब करते हैं, p प्लस 1 का होल क्यूब करते हैं तो क्या आएगा गुरुजी, तो आएगा मेरा p स्क्वायर, p प्लस 1 का होल क्यूब, सॉरी p क्यूब, फिर प्लस का 3p स्क्वायर, फिर प्लस का 3p और फिर प्लस का 1। अब यहाँ p प्लस 1 का ये होल क्यों किए गुरुजी, हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो हम समझ में इसलिए नहीं आ रहा होगा तुमको बाबू, क्योंकि हम जो है प्लानिंग कर रहे हैं कि इसका मान ना निकालना है हमको, तो ये चीज तो आना चाहिए ना। अब देखिए यहाँ इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा p क्यूब, फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिए 3p स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए 3p, ये चीज तो आ गई, यही चीज बात हमको निकालना है। इसीलिए इतना ताम झाम के बाबू, इसको मान लेते हैं x, यही तो हमको x निकालना है, इसीलिए हम लोग जो है सो p प्लस 1 के होल क्यूब में चले गए, है ना। अब ये हमको निकालना है x का मान, p के जगह पर दे रखा बाबू 11, 11 रे कितना हो गया 12, तो 12 का क्यूब बन जाएगा ये, है ना। फिर ये इज इक्वल टू ये x लिखा गया, और ये प्लस का 1 है तो प्लस का 1 लिखा गया। अब देखिए यहाँ x का वैल्यू निकालना है, यहाँ लिख दिया 12 का क्यूब और माइनस का 1। अब देखिए बात आता है कि गुरुजी 12 का क्यूब करेंगे तो मेरा बिहान बीत जाएगा, सही बात है बिहान बीत जाएगा। अब इसमें इस तरह के क्वेश्चन को यूनिट डिजिट से खेलना है। यूनिट डिजिट से कैसे खेलना, 2 का क्यूब करेंगे 3, 2 के पावर 3 करेंगे तो क्या आएगा 8, है ना। यूनिट डिजिट से खेलना, किससे खेलना, यूनिट डिजिट से। और 8 में अगर 1 को घटाएंगे बाबू तो क्या होगा 7। मतलब हमको पता नहीं है गुरुजी कि आंसर क्या होगा, लेकिन आंसर कुछ भी होगा ना तो उसका यूनिट डिजिट में 7 होगा गुरुजी, वो चीज हमको पता है। और 7 किस नंबर ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी जो है तो सही आंसर हो जाएगा। समझ में आया? तो ऐसा नहीं कि 12 का क्यूब कर रहा बोल रहा है तो 12 का क्यूब निकालना चल गया, नहीं। इस तरह के क्वेश्चन को आपको यूनिट डिजिट से सॉल्व करना है। यूनिट डिजिट का मतलब हो गया इकाई अंक, यहाँ 2 दे रखा है इकाई अंक, तो 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा बाबू, और 8 में घटाएंगे तो 7 आएगा। तो यूनिट डिजिट जो मेरा 7 बनने वाला, बाकी बात इसके अंदर क्या आएगा उसको हमको पता नहीं, आई डोंट नो, बट यूनिट डिजिट में 7 बनने वाला, और वो सिर्फ ऑप्शन सी में ही दे रखा, तो ऑप्शन सी मेरा सही आंसर हो जाएगा। समझ गया? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट सवाल में। अब यहाँ देखिए a क्यूब प्लस का b क्यूब 217 के इक्वल है, a प्लस का b 7 के इक्वल है, तो ab का मान पूछा। अब यहाँ भी जो है लॉजिक है। अब ऐसा नहीं कि तुरंत फार्मूला पुट करने लगे, फार्मूला से भी जा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है फार्मूला से नहीं जा सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट आपको अगर अलजेब्रा का सवाल सॉल्व कर रहे हैं तो फार्मूला तो उतना आना ही चाहिए। साथ साथ में आपको क्या आना चाहिए कि 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर आना चाहिए और 1 से लेकर 20 तक क्यूब आना चाहिए। अब यहाँ देखिए हम किसी का क्यूब करेंगे गुरुजी, काम बन जा रहा है मेरा। जैसे देखो बाबू a अगर 6 के इक्वल ले ले और b अगर 1 के इक्वल ले, तो मेरे तो दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है गुरुजी। देखो 6 का क्यूब क्या होता है 216, तो 216 प्लस का 1 217 हो जाएगा,
और 6 गुना 1 करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे बाबू, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 6 एक साथ 7 दे रखा है। हमको पूछा ए बी का मान, मतलब दोनों को गुना करने बोला, दोनों को गुना करेंगे तो 6 कम 6, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी जो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए बाबू इस तरह क्वेश्चन में एकदम समय ही नहीं लगा, तुरंत बन गया, एक लाइन में तुरंत आंसर हो गया, है ना। तो बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा भी होता है कि आप कोई नंबर से पुट करके भी आंसर ला सकते हैं, फ्रीडम है इसके लिए, है ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल में क्या बोला कि ए बी सी धनात्मक पूर्णांक है, जैसे कि ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर 82 है तथा बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर 65 है, तो 2a प्लस का 7b और माइनस का 3c जो है का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा अब यहाँ देखिए, अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब देखो यहाँ भी हम लोग फ्रीडम है। जैसे अगर हम ए की जगह पर 9 ले लिए गुरुजी, ए की जगह पर 9 ले लिए और बी की जगह पर हम 1 ले लिए, तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई कर दिया। ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर 81 प्लस का 82 हो गया। अगर यहाँ तो 1 रहा, यहाँ हमको 65 लाना, तो सी की जगह पर क्या लेते हैं, 8 लेते हैं, सी की जगह पर 8 लेते हैं, तो 8 का 64 और 1 65 हो गया। मतलब ये ए बी सी का जो मान लिया गुरुजी, वो आपका दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। जब दोनों इक्वेशन को संतुष्ट कर रहा है बाबू, इसका मतलब हम लोग फ्रीडम है, हम लोग को खुला छूट है कि हम लोग ये वैल्यू रख सकते हैं। अब ये वैल्यू उसमें रखिए, यहाँ 2a बोला तो 9 दूनी का 18 प्लस का 7 भी बोला, प्लस का 7 हो गया। फिर उसका माइनस का 3c बोला, माइनस का 3c मतलब माइनस का 8 का 24, 18 7 कितना हो गया, 25 हो गया ना, 8 7 15 और ये हो गया आपका 1 1 2 25 हो गया, और ये हो गया माइनस का 24, 25 में 24 जाएगा कितना बचेगा 1, जो किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी जो है मेरा करेक्ट आंसर हो गया, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन को हमेशा को नंबर मान के सॉल्व कीजिएगा। अगर आप फॉर्मूला में जाइएगा तो बिहान भी जाएगा, इसमें फॉर्मूला भी लगाना बहुत डिफिकल्ट चीज है, समझ में आया। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल में क्या लिखा हुआ है, एक्स वाई बराबर 6 है, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का इतना इज इक्वल 63 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर का वैल्यू पूछा है ना। अब कैसे निकालेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू। अब देखिए यहाँ एक चीज देख रहे होंगे कि यहाँ गुरुजी अगर एक्स वाई कॉमन ले लिए ना, ये सब दोनों से कॉमन लिए अगर एक्स वाई, तो यहाँ निकलेगा एक्स प्लस का वाई, है ना। और ये तो दे ही रखा एक्स प्लस का वाई, एक्स प्लस का वाई, और इसका वैल्यू भी दे रखा 63। ये समझ रहे हैं ना, हम जो है सो एक्स वाई ये सब दोनों से कॉमन लिए, तो यहाँ बचा एक्स और यहाँ बचा वाई, वही चीज लिखे। अब ये सब दोनों से हम अगर एक्स प्लस वाई कॉमन ले लिए बाबू, तो एक्स प्लस वाई जब कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बच गया, तो यहाँ बच गया गुरुजी एक्स वाई, और यहाँ बच गया प्लस का 1, है ना, यहाँ प्लस का 1 बच गया, एकदम बच गया गुरुजी, ये हो गया आपका 63। अब यहाँ तक बाबू एक्स वाई का वैल्यू दे रखा 6, इसका मतलब यहाँ से अगर एक्स प्लस वाई का वैल्यू, और ये तो दे रखा मेरा एक्स वाई 6 दे रखा, तो 6 प्लस का कितना हो गया 7, तो 7 जो है किसके इक्वल हो जाएगा 63 के, काटने आता काटिए, 7 9 का क्या होगा 63, मतलब x प्लस का y का वैल्यू क्या आ गया 9 आ गया बाबू। हमको क्या पूछा इसका स्क्वायर का वैल्यू, तो दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर, इधर स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर 81, और यहाँ प्लस का 2xy बचा हुआ था, इसको ठेल के उधर ले देंगे तो ये हो गया माइनस का 2xy, है ना। ये हो गया आपका 81 बाबू, और 81 में 2xy पूछा, xy का वैल्यू कितना दे रखा 6, तो 6 दोनों का कितना हो गया 12, कटाई बाबू 11 में 2 गया तो बचा 9, यहाँ बचा 7, 7 में गया तो बचा मेरा 6, है ना। 69 और 2 71, 71 और 10 81, तो 69 मेरा आ गया आंसर, जो किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी जो है मेरा करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आया। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम फॉर्मूला से सॉल्व कर दिए, मतलब आपको फॉर्मूला आता है, क्वेश्चन को सॉल्व करने आता है कि क्या वैल्यू पुट करेंगे, तो अलजेब्रा आपके लिए डिफिकल्ट होगा ही नहीं, है ना। यूं एकदम चुटकियों से सब क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिएगा, और अगर नहीं आएगा बाबू तब पल्ले नहीं पड़ेगा क्वेश्चन हमें कि कहना कि चारा निकालना क्या है सब, समझ में आया। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल में क्या लिखा हुआ कि a प्लस बी बराबर 12 है, ए बी बराबर 35 है, तो a के पावर 4 प्लस का b के पावर 4 माइनस का 100 के पावर 3 निकालना। अब देखो बाबू अगर मेरे को फार्मूला है, फार्मूला तो बिहान बीत जाएगा हमको। अब यहाँ भी हल्का सा लॉजिक का इस्तेमाल करेंगे। हम क्या करते हैं गुरुजी, a 7 के इक्वल रख देते हैं, b और 5 के इक्वल रख देते हैं, तो मेरा काम बन जाएगा। कैसे काम बनेगा, 7 प्लस का 5 12 हो जाएगा, और 7 गुने 5 35 हो जाएगा। दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो रख सकते हैं। अब यहाँ 7 के पावर 4 है, 7 के पावर 4 है, फिर प्लस 5 के पावर 4 है, और फिर क्या है 10 के पावर 3 है। आप कहिए गुरुजी 4 निकालेंगे तो मेरा बिहान बीत जाएगा, सही में बिहान बीत जाएगा। तो यूनिट डिजिट से खेलना है, यूनिट डिजिट से खेलेंगे बाबू तो 7 के पावर 4, यूनिट डिजिट से खेलेंगे 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 7 का स्क्वायर करेंगे गुरुजी तो आपका आएगा 49, मतलब यूनिट डिजिट 9 आएगा, है ना। और फिर इसका पावर 4 कर दिए हम, इसका पावर 4 का मतलब क्या हो गया, 7 के पावर 4 का मतलब हो गया गुरुजी यूनिट डिजिट से खेल रहे हैं तो हो जाएगा फिर 9, और 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 81, मतलब अगर 7 के पावर 4 करेंगे ना तो उसका यूनिट डिजिट जो है 9 बन जाएगा। बनेगा कि नहीं 9, 81 एक बनेगा। अरे बाबू 7 के पावर 4 मतलब देखो ना बाबू यूनिट डिजिट से खेलना, 1 2 3 1 4,
यहाँ 7 का 49 और फिर 7 का 49, 9 बचा यहाँ, है ना, यहाँ 9 आया, यूनिट डिजिट से खेल रही 9 और फिर 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। तो यूनिट डिजिट में तो इसका वही 1 आ गया गुरुजी। इसका देखिए यहाँ देखिए 5 के पावर 4 है बाबू, यूनिट डिजिट में पता आपको 0 1 5 6 के पावर कुछ कर दीजिएगा तो 5 आएगा, है ना, मतलब सेम नंबर रहेगा, चेंज नहीं होता है। तो 5 के पावर 4 कीजिए या 100 कीजिए, 5 से आना है, समझ गए। चलिए अब यहाँ बाबू 10 के पावर 0 लिखा हुआ है ना, 0 1 5 6 बोले हैं, तो 0 1 5 6 का यूनिट डिजिट हमेशा क्या होता है, 0 ही होता है, तो 0 कर दिए। तो 5 और 1 6 आ गया, है ना, 6 माइनस कर 0 तो ये हो गया आपका 6, मतलब यूनिट डिजिट में 6 आना था, तो दिक्कत हो गया, 6 तो सभी ऑप्शन में है। तो देखो बाबू जब सब ऑप्शन में रहेगा तब आपको क्या करना है, तब आपको वैल्यू पुट करना होगा, है ना। तो हल्का सा कैलकुलेशन इसमें बढ़ जाएगा, इसमें आपको हल्का सा वैल्यू पुट करना होगा। इसमें काम नहीं बना यूनिट डिजिट से, है ना, हमको लगा था यूनिट डिजिट से काम बन जाएगा, लेकिन हम ये भी ध्यान नहीं दिए। अब यूनिट डिजिट पुट कीजिएगा तो एक हल्का से ध्यान दीजिएगा। आप क्या ध्यान दीजिएगा कि इकाई अंक में सब डिफरेंट है कि नहीं, वही चीज अभी आपको बताना चाह रहे थे हम। इकाई अंक में सब डिफरेंट है कि नहीं, कि अंधवार एकदम लगेले एकदम यूनिट डिजिट पुट करने के लिए। अब यहाँ एक चीज देख रहे हैं कि यूनिट डिजिट में सभी में 6 6 है, तो काम कहां से बनेगा गुरुजी, तो दिक्कत हो जाएगा। तो इसीलिए अब हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू पुट करना पड़ेगा पूरा बाबू। अब 7 के पावर 4 लिखा है, तो 7 के पावर 4 होता क्या है, तो 7 के पावर 4 होता है गुरुजी, पहले 2 होता है 49, है ना, और 49 को फिर 49 से मल्टीप्लाई करना होगा, कीजिए मल्टीप्लाई। 9 9 का 81, हासिल बचा 8, 9 चौका 36 और 9 चौका 36, 36 और 36 72 और 8 80, 80 का 0, हासिल में बचा 8, 4 चौके 16 और 8 कितना हो गया, 16 और 8 हो गया 24। तो ये बन गया गुरुजी 2401, है ना, ये बन गया क्या 2401 प्लस का 5 के पावर 4 क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25 और 25 का स्क्वायर होता है 625, 625 और माइनस का ये क्या बन गया, ये बन गया मेरा 1000, है ना। इसको दोनों को जोड़ेंगे बाबू, ठीक जा रहा है ना कैलकुलेशन, एकदम सही जा रहा है। ये सब दोनों को जोड़ेंगे तो ये सब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, तो ये सब दोनों को जोड़ते हैं तो बन जाएगा 5 और 1 6, और फिर ये आपका 2, 6 और 4 10 और 3 हो जाएगा, और माइनस कर दीजिए आप 1000, है ना। 1000 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 2026। 2026 किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को हल्का सा वैल्यू भी पुट करना होगा, हल्का कैलकुलेशन भी जाएगा आपका, तो घबराना नहीं है उससे, समझ में आ गया। चलिए अब इसमें फार्मूला से भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जैसे यहाँ लिख देंगे a + b का होल स्क्वायर, है ना, फिर स्क्वायर निकलेगा, फिर स्क्वायर करेंगे तो वो निकल जाएगा मेरा। फार्मूला से भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट फार्मूला से बेटर है कि आप ये हल्का सा कैलकुलेशन है 49 को 49 से 5 के पास तो पता है ना। चलिए मूव करते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि x + 1/x = 2 है, तो इसका वैल्यू पूछा। देखिए अब यहां से एक नया टाइप स्टार्ट हो गया बाबू। क्या टाइप स्टार्ट हो गया, नया टाइप समझ रहे ना। देखिए यहां आपको दो चीज कंसेप्ट याद रखना है। क्या कंसेप्ट याद रखना है, देखिए पहला बात याद रखना बाबू आपको कि यदि x + 1/x 2 के इक्वल है, तब 100% है 100% चांस है 100% चांस है कि x बराबर 1 होगा, है ना। हमेशा याद रखिएगा अगर x + 1/x = 2 है तो x का मान आपको एक ही रखना पड़ेगा और एक ही होगा ही, है ना। और दूसरा का बात याद रखिएगा कि अगर इफ x + 1/x का वैल्यू अगर -2 रहा तब x का वैल्यू जो है सो -1 के इक्वल होगा। -1 के इक्वल, है ना। तो ये दो चीज याद रखना, जब भी x + 1/x का वैल्यू 2 रहा तो x के जगह पर 1 पुट होगा, और जब भी x + 1/x का वैल्यू -2 रहा तो x के जगह पर -1 पुट होगा। ये बात याद रहेगा, एकदम याद रहेगा। और जब याद रहेगा तो क्वेश्चन यूं ही बनेगा। देखिए यहाँ x + 1/x = क्या लिखा है 2, इसका मतलब 100% चांस है गुरुजी कि x का वैल्यू क्या होगा 1 होगा। 1 पुट करें बाबू, पुट करेंगे यहाँ तो क्या बनेगा 1 और प्लस का 4/1 मतलब 4 ही बना, इनटू में 1 और माइनस का 4/1 तो 4 ही बना, है ना। अब इसको कर दीजिए 1 + का 4 कितना हो गया 5, और 1 - का 4 कितना हो गया -3, ये कितना हो गया -15। किस नंबर ऑप्शन में, तो डी जो है मेरा करेक्ट आंसर हो गया। अब देखिए बाबू अगर ये कंसेप्ट आपको पता नहीं रहा तो बताइए आप ही लोग कि ये क्वेश्चन आपसे हिलेगा, एकदम नहीं हिलेगा। इसलिए कंसेप्ट भी पता रहना जरूरी है कोई सा भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, समझ में आया। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट सवाल में।
नेक्स्ट सवाल में भी वही लिखा बाबू कि x प्लस 1/x इक्वल टू माइनस का 2 है, तो x का पावर 129 प्लस 1/x का पावर 228 का मान क्या होगा। तो यहाँ x का वैल्यू क्या निकलेगा बाबू, तो यहाँ x का वैल्यू पुट होगा गुरुजी माइनस का 1, है ना। अब यहाँ x का पावर 29, मतलब किसी भी नेगेटिव नंबर का पावर अगर एक ऑड नंबर आता है तो वो नेगेटिव ही नंबर बनता है, मतलब ये माइनस का 1 ही बनेगा गुरुजी, प्लस का 1 यहाँ क्या बन जाएगा, तो यहाँ 1 बन जाएगा, क्योंकि किसी भी नेगेटिव का पावर अगर इवन नंबर रहा तो 1 बन जाएगा, तो ये 1/1 हो गया, ये हो गया माइनस का 1, ये हो गया प्लस का 1, तो ये किसका क्या किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल। 0 किस नंबर ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आया, कोई दुख तकलीफ, कोई दुख तकलीफ नहीं होना चाहिए। आते नेक्स्ट क्वेश्चन में, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3x माइनस का 4y 4 प्लस का y प्लस का 2। अच्छा ये देखिए अब अलग तरह का क्वेश्चन आ गया, तो इतने सारे जो है बाबू इसको कल करेंगे, है ना, इसको कल के लिए छोड़ देते हैं, है ना। आज करेंगे अनपढ़ हो जाएगा, फर्स्ट क्लास था, आज ज्यादा लंबा बन जाएगा वीडियो, तो बोलिएगा गुरुजी इतना लंबा वीडियो बनाएगा तो दिक्कत है। तो इस तरह का ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आ गया, तो ये जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आ गया इसको कल हम डिस्कस करेंगे। आज बाबू उम्मीद करते हैं कि आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन समझ में आया होगा, कंसेप्ट भी समझ में आया होगा। आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट ये है कि आप जितने भी फॉर्मूला बताएं वो रट लीजिएगा, रट लेना उसको, एकदम रटना है, एकदम उसको समझना नहीं है, एकदम रट जाना है, घोर के पी जाना है इसको, है ना। और वो करने के बाद जितने भी क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए हैं उसके बाद डिस्कस कीजिएगा, जब फॉर्मूला याद हो जाएगा तब, है ना। और उसके बाद फिर हम लोग इसके फर्दर इसका आगे कंटिन्यू करेंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही बच्चों लोग, फिर मिलते कल। जय हिंद, जय भारत।